नमस्कार दोस्तों, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से ऑडियोग्राम में प्रयोग किए जाने वाले सिंबल्स के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी श्रवण बाधित बालक या व्यक्ति का श्रवण मूल्यांकन करते हैं तो श्रवण मूल्यांकन करने के समय हमें एक ऑडियोग्राम की प्लॉटिंग करना होता है और यह ऑडियोग्राम यह बताता है कि उस व्यक्ति की श्रवण दोष की तीव्रता कितनी है या उसे सुनने में किस प्रकार का दोष है। और इस सिंबल्स के माध्यम से हम उसके दोष और किस कान में किस प्रकार का दोष है, ये सारी चीज़ें की हम पहचान कर सकते हैं। अर्थात इस सिंबल्स का प्रयोग हम ऑडियोग्राम का इंटरप्रिटेशन करने में भी प्रयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ऑडियोग्राम में किस किस प्रकार के सिंबल्स प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यह ऑडियोमीटर है। इस ऑडियोमीटर के माध्यम से ही हम किसी व्यक्ति की श्रवण दोष का मूल्यांकन करते हैं। इस पर हमारे द्वारा पूर्व में वीडियो बनाया गया है। आप उस वीडियो को देखकर ये जान सकते हैं कि ऑडियोमीटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसको हम किस तरीके से ऑडियोमीटर को चलाते हुए हम किसी व्यक्ति की श्रवण का मूल्यांकन करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में ये देख रहे हैं, ये आपका हेडफोन है। इस हेडफोन के माध्यम से हम लोग एसी टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग एयर कंडक्शन बोलते हैं। और इस हेडफोन को लगाने के बाद हम उस व्यक्ति के डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में जानते हैं। जैसा कि इसके पूर्व में मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया, उसमें ऑडियोग्राम के बारे में चर्चा की गई है और ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन का आप इस वीडियो में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हेडफोन है। हेडफोन के माध्यम से ही हम इसके कान के ऊपर लगाते हैं और ये हेडफोन में आपका जो है रेड और लाल और नीले रंग का जो है निशान होता है। तो इसको हमें ध्यान में रखना होता है कि रेड और ब्लू को ध्यान में रखते हुए हमें उसके कान के ऊपर लगाना होता है। तो जब भी आपका जिधर भी चिन्ह जो रेड का है वो हमें दाएं कान की तरफ लगाना है, जो आपका ब्लू है वो बाएं कान की तरफ लगाना है। उसके बाद ये लगाने के बाद हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का जो है बदलाव करते हुए हम एक व्यक्ति के या किसी श्रवण बाधित बालक के सुनने की प्रतिक्रिया को हम लोग आकलन करते हैं। वो आकलन जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे ऑडियोग्राम में हम लोग प्लॉटिंग करते जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे। दूसरा आप यहाँ पे एक देख रहे हैं, ये आपका बीसी टेस्ट में प्रयोग किया जाता है, जिसको बोन कंडक्शन बोलते हैं। इसके माध्यम से हम जो बीसी, एसी और बीसी का जो गैप है जो हम लोग देखते हैं, जिससे कि हमें टाइप ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में मालूम चलता है। तो ये बीसी का हम टेस्ट करते हैं और इसको हम मोस्टार्ड बोन पर रखते हैं कान के पीछे। और इसमें भी हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का जो है सिलेक्शन करते हैं और उसमें जो बच्चे का रिस्पांस आता है उस रिस्पांस को हम लोग ऑडियोग्राम में प्लॉट करते हैं, दर्शाते हैं। तो अब ये तो आपका ऑडियोमीटर है, जिसके माध्यम से हम लोग सुनने का आकलन या सुनने की जांच करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ सिंबल दिया हुआ है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि एसी जो टेस्ट है वो हेडफोन के माध्यम से किया जाता है। तो जब भी आप दाएं कान का करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ गोला आपको बनाना होता है। रेड पेन का प्रयोग करते हुए आपको गोला बनाना पड़ेगा ये। उसके बाद अगर आप उसके बाएं कान का अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको क्रॉस ब्लू पेन से करना होगा और इस तरीके के ये सिंबल का प्रयोग करना होगा। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को आपको देखना पड़ेगा कि जब आपका अलग अलग फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी का जब आप प्रयोग करते हैं, जो उसका फाइनल आपका रिस्पांस जो आता है उस रिस्पांस को हम लोग जो नोट इस तरीके से हम सिंबल के रूप में करते हैं। तो ये आपका सिंबल से एसी का
राइट ईयर के लिए अलग है, आपका लेफ्ट ईयर के लिए अलग है। उसके बाद इसमें मास्क का जो है दिखा रहा है कि अगर हम लोग मास्क करते हैं तो उसमें किस तरीके का सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मास्किंग का मतलब ये है कि अगर आप दो फ्रीक्वेंसी के बीच का अगर रिस्पॉन्सेस देख रहे हैं, अगर 40 dB से अधिक आ जा रहा है या आपका क्रॉस हियरिंग हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग मास्किंग करते हैं। तो अब कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपने 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी लिया और आपने उसका इंटेंसिटी का चुनाव किया और उसने 20 dB पर रिस्पॉन्सेस दिया 1 किलो पे। उसके बाद जब आप 2 किलो हर्ट्ज़ की आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं और उस पे उसका रिस्पॉन्स आपका मान लीजिए आ गया 80, तो अब आप देख सकते हैं कि 1 पे 20 था और आपका 2 किलो हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी थी उस पे आपका 80 गया। तो इन दो फ्रीक्वेंसियों के बीच में कितना गैप हो गया, 40 से अधिक हो गया। तो एक तो ये कंडीशन है मास्किंग करने का। दूसरा है कि आप राइट ईयर का चेक कर रहे हैं, लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी दे रहे हैं, किसी भी फ्रीक्वेंसी आपने लिया और उस पर इंटेंसिटी को आप घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जब आप उससे रिस्पॉन्सेस के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको आवाज़ किस कान से सुनाई दे रहा, तो आप चेक कर रहे हैं राइट ईयर का, लेकिन वो रिस्पॉन्स बता रहा है किधर, लेफ्ट ईयर का। तो इस कंडीशंस में क्या हो रहा है, क्रॉस हियरिंग हो रहा है। तो हमें यहाँ मास्किंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम मास्किंग करते हैं तो आपका जो नॉन टेस्ट ईयर है उसको हम लोग बिजी कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम लोग जो एक उदाहरण आपको मैंने जो दिया कि राइट ईयर का हम चेक कर रहे हैं, दाएं कान का चेक कर रहे हैं, लेकिन वो रिस्पांस बाएं कान से दे रहा है, तो बाएं कान में हम लोग एक प्रकार का नॉइज जो देते हैं जिसको हम लोग मास्किंग बोलते हैं। वो साएं साएं की आवाज़ या वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग तरीके से आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो वो हम लोग इस तरीके के साउंड इधर आपको एक कान को बिजी कर देते हैं लेफ्ट ईयर को, और राइट ईयर में फिर हम लोग साउंड देते हैं। तो अब क्या होता है कि उसमें जो लेफ्ट ईयर से जो रिस्पांस दे रहा था, अब वो कान को हमने बिजी कर दिया और फिर हम उसके बाद टेस्ट ईयर का उसके रिस्पांस को हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके के जब आप टेस्ट कर रहे होंगे और उसमें जब ऑडियोग्राम आप बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एसी में जब आप मास्किंग कर रहे होंगे, चाहे राइट ईयर का या लेफ्ट ईयर का, तो राइट ईयर का कर रहे होंगे तो आपको ट्रायंगल बनाना है रेड पेन से। अगर लेफ्ट ईयर का कर रहे हैं तो आपको ये जो है ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट मतलब कि एक आपका चौकोर बॉक्स टाइप का बनाना है। ये आपको यहाँ ब्लू पेन से ये आपको बनाने होंगे। ठीक, तो ये मास्किंग है। मास्किंग में का कंडीशंस आपको मैंने बता दिया। तो ये आपको सिंबल्स का प्रयोग करना होगा। जब हम बीसी टेस्ट करेंगे, बीसी टेस्ट में जब हम ये इस प्रकार का ये उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो उसमें आपका जब दाएं कान का जब आप टेस्ट करेंगे तो दाएं कान में आपको इस तरीके का ब्रैकेट बनाना होगा। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आपको यहाँ पर करना है। और यहाँ अनमास्क्ड लिखा है, इसका मतलब ये है कि मतलब किसी प्रकार का मास्किंग नहीं हो रहा है, नॉर्मली वहाँ टेस्ट हो रहा है, क्रॉस हियरिंग नहीं की हो रहा है, पेशेंट के द्वारा जो है क्रॉस हियरिंग नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ पर ये नॉर्मली टेस्ट किया जा रहा है। इसलिए यहाँ अनमास्क लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। जब आप लेफ्ट ईयर का कर रहे होंगे तो ये इस तरीके का ब्रैकेट बनाना होगा। ठीक, अगर वहीं अब बीसी का जो मास्किंग अगर हो जाता है, वही कंडीशन यहाँ भी होगा कि क्रॉस हियरिंग हो जाए या दो फ्रीक्वेंसियों में बहुत ज़्यादा गैप आ जाए, 40 dB से अधिक गैप आ जा रहा है, तो उस कंडीशंस में हम लोग मास्किंग करते हैं। तो बीसी अगर मास्क आप करते हैं तो इस तरीके का आप ब्रैकेट बनाएंगे, और राइट ईयर में, लेफ्ट ईयर में आपका इस तरीके से ब्लू पेन से बनेगा। एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है नो रिस्पांस का। नो रिस्पांस का मतलब कि आपने कोई फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन किया और आप इंटेंसिटी वहाँ दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो किसी भी कान का आप कर रहे हैं और वो बोल रहा है कि मान लीजिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे कि यहाँ दाएं कान का दिखाया गया है, दाएं कान का आप कर रहे हैं, किसी भी फ्रीक्वेंसी पर वो इंटेंसिटी का रिस्पांस नहीं दे रहा है। उस कंडीशंस में गोला सर्किल बना के हम ऐसे इस तरीके से एरो
कर देते हैं, इसका मतलब कि वो नो रिस्पांस का है, किसी भी फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी का कोई रिस्पांस नहीं है। उसी तरह से आपका अगर लेफ्ट ईयर का हो जाता है तो हम क्रॉस करके या इस तरीके का एक एरो लगा देंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो नो रिस्पांस है आपका किस में, आपका एसी में। ठीक है, क्योंकि ये सिंबल आपका एसी का है तो एसी में नो रिस्पांस हो जाएगा। बीसी में भी हो सकता है नो रिस्पांस, तो बीसी में सिंपली ये क्या करना है कि आपको यहाँ पर बस सीधे इस तरह से तीर लगा के आपको इस तरह से बना देंगे तो ये आपका हो जाएगा बीसी का। आगे भी सिंबल दिया हुआ मैं आपको आगे दिखा दूंगा, लेकिन इस तरीके से ये सिंबल्स हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। आपका राइट ईयर का एसी में अलग सिंबल होता है और बीसी में अलग सिंबल होता है, मास्किंग का अलग सिंबल होता है। तो ये अलग अलग हम सिंबल्स जो है आपका ऑडियोग्राम प्लॉटिंग में प्रयोग करते हैं जब हम ऑडियोमीटर से किसी बालक या व्यक्ति का हियरिंग का जब हम लोग मूल्यांकन या आकलन करते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, यहाँ नो रिस्पॉन्सेस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका अलग अलग है, ये यहाँ पे कलरफुल नहीं है, यहाँ बेहतर तरीके से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आपको जो है रेड और ब्लू पेन का हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप प्लॉटिंग कर रहे हो ऑडियोग्राम में। तो वहाँ पर दाएं कान को हमेशा रेड का पेन का प्रयोग करें और बाएं कान के लिए आप हमेशा ब्लू पेन का प्रयोग करें, ये आपको खास करके ध्यान में रखना है। आप ये एक ऑडियोग्राम देख सकते हैं, ये इस ऑडियोग्राम में दोनों ही कान का जो है आपका रिस्पॉन्सेस को प्लॉट किया गया है। क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है तो इसमें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप अच्छे से इसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं क्योंकि आपने सिंबल देख लिया उधर। तो उस सिंबल से आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ दिया गया है, ये आपका एसी का जो है राइट ईयर का है, ये क्रॉस है, इसका मतलब कि ये आपका एसी का ही लेफ्ट ईयर का है। तो जो सर्किल है उसको आप रेड से बनाएं और जो आपका लेफ्ट ईयर का क्रॉस है उसको ब्लू पेन से बनाएं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा आपने यहाँ पे देखा होगा कि आप बीसी का है, ये आपका ये बीसी का है, तो बीसी का कौन से कान का है। और हम लोगों ने जो है पूर्व में डिस्कशन किया था, मैं आपको बताया था कि हमेशा बीसी जो है बेटर ईयर का हम असेसमेंट करते हैं। जब भी हम लोग एसी टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि किस कान का कितना श्रवण दोष है। जो कान अच्छा सुन रहा होगा उसका हम लोग बोन कंडक्शन का जो है टेस्ट कर लेते हैं, बीसी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका राइट ईयर का है बीसी टेस्ट में। तो यहाँ पर आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये आपका यहाँ 500 का रिस्पॉन्सेस आ गया, फिर यहाँ भी रिस्पॉन्सेस दिया और यहाँ देखिए ये नो रिस्पॉन्स का यहाँ सिंबल ये लगा हुआ है, नो रिस्पॉन्स का। ये यहाँ पर नो रिस्पॉन्स का है, ये यहाँ भी आपका ये नो रिस्पॉन्स है। तो इस तरीके से नो रिस्पॉन्स में हम लोग बस यहाँ पर एक एरो लगा देंगे तो इस तरीके से नो रिस्पॉन्स होगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है इस ऑडियोग्राम में कि आप देख रहे होंगे कि इस ऑडियोग्राम में थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ आप देखिए कि यहाँ ये जो लाइन है डॉट डॉट से ज्वाइन की गई है और ये आपका जो है डायरेक्ट उसको मिलाई गई है। तो अब इसमें क्या है कि जब भी हम लोग ऑडियोग्राम की प्लॉटिंग करते हैं ये सिंबल्स में, जब एसी टेस्ट करते हैं तो एसी टेस्ट का सिंबल जो है आपको यहाँ पे जो था ये आपका ये गोला बनाया है या ये आपका राइट ईयर का है तो गोला रेड पेन से बनाएंगे और ये क्रॉस करेंगे ब्लू पेन। जब भी हम दो बिंदुओं को एसी में जब दो फ्रीक्वेंसी को जब जोड़ते हैं यहाँ पर तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का ऐसे प्रयोग किया जाएगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन का प्रयोग करना है क्योंकि ये टोन के माध्यम से जो आपका एसी टेस्ट है वो टोन के माध्यम से रिस्पॉन्सेस को हम लोग आकलन करते हैं। तो इसलिए ये आपको स्ट्रेट लाइन से इसको मिलाना है। लेकिन यहाँ पे जो बीसी है, जो हम लोग बीसी टेस्ट करते हैं बोन कंडक्शन से, क्योंकि वो मोस्टाइड बोन पे रखते हैं और ये इसमें से आवाज़ नहीं, वो जो साउंड का जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन से वो कॉक्लिया के ऊपर मोस्टाइड ये जो बोन है उसके ऊपर रख देते हैं। तो वो वाइब्रेशन से जो है वो साउंड के रिस्पांस को वो सुनता है और वो डायरेक्टली जो है कॉक्लिया
में जो रिस्पॉन्सेस जाता है, अगर हम हेडफोन से करते हैं तो आउटर ईयर मिड ईयर होते हुए इनर ईयर में जाता है और एक टोन के रूप में जाता है, इसलिए हम उसको स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। लेकिन जो बीसी है वो एक बोन कंडक्शन के माध्यम से, वो वाइब्रेशन के माध्यम से वो साउंड का रिस्पॉन्सेस को देता है, इसलिए हमें इसको हमेशा स्ट्रेट लाइन से ना मिला के बीसी के रिस्पॉन्सेस को हमें डॉट डॉट से जो मिलाना है दो फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्सेस को। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका हेडफोन है जो हम लोग एसी में प्रयोग करते हैं। ये देख सकते हैं कि ये आपका रेड है तो इसको हम दाएं की तरफ कान की तरफ लगाएंगे, ब्लू है तो ये बाएं कान की तरफ लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका मोस्टार्ड बोन है और यही मोस्टार्ड एक बोन कंडक्शन है जिसको हम लोग कान के पीछे मोस्टार्ड बोन के ऊपर हम लोग इसको रखते हैं और इससे हम लोग बीसी टेस्ट करते हैं जिससे कि टाइप ऑफ हियरिंग लॉस मालूम चलता है। बीसी टेस्ट करने से टाइप ऑफ हियरिंग लॉस मालूम चलता है और जब हम एसी टेस्ट करते हैं हेडफोन से तो इससे डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस मालूम चलता है। और दूसरा बीसी टेस्ट करने का कंडीशन ये है कि हमेशा हम बेटर ईयर का जो है बीसी टेस्ट करते हैं। मास्किंग का कंडीशन ये है कि जब आपका क्रॉस हियरिंग हो उस कंडीशन में हम लोग मास्किंग करते हैं, या तो दो फ्रीक्वेंसी के बीच में 40 या 40 से ज़्यादा गैप आ रहा है तो उस कंडीशंस में हम लोग आप जो है क्या करते हैं, मास्किंग का प्रयोग करते हैं। तो ये इस तरीके से आपका ये जो ऑडियोग्राम का सिंबल्स था और मैं आशा करता हूँ कि ये सिंबल्स के बारे में आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और आपको इसको थोड़े से जो भी हम ऑडियोग्राम और इंटरप्रिटेशन के बारे में आपको मैंने बताया है और जो ये आपका ऑडियोग्राम सिंबल्स, इस पे थोड़ा सा आप लोग होमवर्क कर लेंगे, थोड़े से कुछ ऑडियोग्राम प्लॉट करके या कुछ ऑडियोग्राम इंटरनेट से डाउनलोड करके और उस पर थोड़ा सा आप उसके बारे में देख लेंगे, इंटरप्रिटेशन कर लेंगे तो ये आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और ये आपके लिए बहुत ही, स्पेशल एजुकेटर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं जानेंगे तब तक आप ऑडियोग्राम का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है और आप थोड़े से एक ऑडियोग्राम को लेकर उसको आप उसके रिस्पॉन्सेस को आकलन कर लीजिए, थोड़े से जो सिंबल्स है उसके बारे में जान लीजिए। जब तक ये सब चीज़ नहीं जानेंगे तब तक आप जो है ऑडियोग्राम की प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो बेहतर तरीके से ऑडियोग्राम के बारे में, ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन के बारे में और सिंबल्स के बारे में बेहतर तरीके से वो जान सके। और इस पर मैं और भी वीडियो आप लोगों को लेकर आऊँगा, जैसे कि टाइप ऑफ ऑडियोग्राम क्या है और भी किस कंडीशंस में हमें किस प्रकार के ऑडियोग्राम की प्लॉटिंग करनी होती है। तो ये सारी चीज़ अलग अलग हम चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा इस ऑडियोलॉजी और स्पीच के क्षेत्र में, लैंग्वेज डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारी किताबें जो पब्लिश की गई हैं, आप उन किताबों के माध्यम से भी इन सब के बारे में बेहतर तरीके से लर्निंग कर सकते हैं। तो धन्यवाद।